गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम ये अभी 13 कर रहे हैं। अब देखिए ये क्या है, 2 रेस टू एक्स इज इक्वल टू 3 रेस टू वाई इज इक्वल टू 6 रेस टू माइनस जेड, ये दिया हुआ है, राइट। अब देखिए हमें इतना पता है कि अगर एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए हम उस साइड रूट में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर 2 रेस टू एक्स 4 होगा तो क्या होगा, ये 1/x हो जाएगा अगर यहाँ जाएगा तो। सो 2 इज इक्वल टू 4 रेस टू 1/x। यही चीज़ हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है, हमें इज इक्वल टू के ला, इज इक्वल टू सपोज हमने के किया, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए 2 रेस टू एक्स इज इक्वल टू के, सो 2 इज इक्वल टू k रेस टू 1/x, ठीक है। फिर 3 रेस टू वाई इज इक्वल टू के, सो 3 इज इक्वल टू k रेस टू 1/y, राइट। फिर 6 रेस टू माइनस जेड इज इक्वल टू के, सो 6 इज इक्वल टू k रेस टू-1/z, राइट। लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे देखिए आप 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू 0। तो देखिए 6 इज इक्वल टू 2 × 3, ठीक है। तो मैं ये और ये तीनों की वैल्यू मैं डाल दूंगी। 6 क्या है, k रेस टू-1/z। 2 क्या है, k रेस टू 1/x मल्टीप्लाइड बाय k रेस टू 1/y, ठीक है। अब हम इसको है ना आगे करेंगे। सो k रेस टू-1/z इज इक्वल टू k रेस टू 1/x प्लस 1/y। देखिए ये आइडिया कैसे आया के का, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 1/x चाहिए, और 1/x कब होगा, जब मैं अपोजिट साइड x को भेजूंगी तभी 1/x होगा, राइट। तो मतलब इतना थिंकिंग हो सकता है पहली बार में ना ये आइडिया ना आए, लेकिन एक बार अगर आपने कर लिया तो फिर अब दोबारा आ जाना चाहिए, ठीक है। और ये 1/z को वहाँ पे लेके जाओ और इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। सो यहाँ पे भी हम सेम ही कंसेप्ट करेंगे, क्योंकि हम के लाएंगे ना तो क्या होगा, बेस सेम होगा, तो ये XYZ है ना नीचे आ जाएगा बेस में, वरना तो अगर बेस सेम नहीं होगा तो आप कैसे करोगे ये, राइट। सो देखिए 2 रेस टू-x इज इक्वल टू के, सो 2 इज इक्वल टू k रेस टू 1/x, ठीक है। 3 रेस टू-y इज इक्वल टू के, सो 3 इज इक्वल टू k रेस टू 1/y, राइट। फिर 12 रेस टू-z इज इक्वल टू के, सो 12 इज इक्वल टू k रेस टू 1/z। अब देखिए यहाँ पे तो 12 नहीं है, सो देखिए 12 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3। 12 क्या है, 12 है 1/z, क्योंकि हमें ये x और y के z में ये लाना है, तब जाके हम यहाँ पे ये प्रूव करेंगे, राइट। सो 2 क्या है, 2 है k रेस टू 1/x मल्टीप्लाइड बाय k रेस टू 1/x, और 3 क्या है, k रेस टू 1/y, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और जो ये प्रूव करना है वो ट्राई करेंगे कि वो आ जाए, आ ही जाएगा। सो k रेस टू 1/z इज इक्वल टू k रेस टू 1/x प्लस 1/x प्लस 1/y। तो ये देखिए ये क्या हो गया, ये मतलब कि इक्वल हो गया, ये बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा, इसको पहले ही नीचे ला दो, x प्लस दिस, ठीक है। तो 1/z इज इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा, xy, सो यहाँ पे y प्लस x, ओके। फिर 1/z इज इक्वल टू 2y प्लस x अपॉन xy। अब देखिए हमें क्या करना है, x को अकेले करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर लेंगे। 1/z इज इक्वल टू 2y अपॉन xy प्लस x अपॉन xy। तो ये x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1/y बचा और यहाँ पे y कैंसिल हो गया।
तो 1/z माइनस 1/y इज इक्वल टू 2/x। ठीक है, मैंने क्या किया, ये जो था ये यहाँ पे लेके आई मैं। फाइन, चले। सो ये अब वाई जेड, सो ये होगा y माइनस जेड इज इक्वल टू 2/x। अब x को इस तरफ लेके जाओ, x इज इक्वल टू 2yz अपॉन y माइनस जेड, हैंस प्रूव्ड। सो नाउ 15th, evaluate x raised to 1/2 multiplied by y raised to minus 1 multiplied by z raised to 2/3 when x is equal to 9, y is equal to 2 and z is equal to 8। मतलब सिंपली हमें क्या डालना है, इसमें वैल्यूज़ डालनी है। ठीक है, और देखते हैं आंसर क्या आता है। सो इट्स 9 होल रेज टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 होल रेज टू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 होल रेज टू 2/3। सो ये नीचे स्क्वायर है, सो 3 स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू ये, इसको पॉजिटिव कर लो, इंटू ये 2 क्यूब इंटू 2/3, ये 3 3 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल। सो इट्स 3 इंटू 1/2 इंटू 2 रेस 2 इंटू 2, तो ये हो गया। सो आंसर इज़ व्हाट, 6। सो देखिए x रेस टू 4 वाई स्क्वायर जेड क्यूब इज इक्वल टू 49392। Find the values of x, y and z where x, y and z are different positive primes। मतलब कि हमें इतना पता है कि 49392 को हमें प्राइम नंबर्स पे करना है, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, ये 49392 को हम प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। सो 49392, so 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 9s are 18, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 4s are 8, 2 3s are 6 0, 2 8s are 16 7, 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 7 इज़ 18, तो वो 3 से जाएगा, तो 3 1s are 3 0, 3 2s are 6 एंड 3 9s are 27। ये अगेन 3 से जाएगा, सो 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 3s are 9। अब ये 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, ये अब 7 से जाएगा। सो 7 4s are 28 एंड 7 9s are 63, फिर ये 7 7s are एंड 7 1s are। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करें, यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दो। सो इट्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए आपको ये है ना, क्लियरली दिख रहा है कि ये 2 4 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है और 7 3 टाइम्स है। मतलब कि ये 4 2 एंड 3, मतलब कि देखिए x रेस टू 4, y रेस टू 2, z रेस टू 3 है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ डेट 2 रेस टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेस टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 रेस टू 3। तो अब इसको और इसको कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, तो x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, y इक्वल्स टू 3 आएगा और z इक्वल्स टू 7 है। क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट है 5 रेस टू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 1। देखिए हमें ये 2x प्लस 3 नीचे लाना है, तो यहाँ पे हमें 5 चाहिए लेकिन 1 है, तो मतलब हमको इतना पता है कि एनीथिंग रेस टू 0 इज़ ऑलवेज 1। तो हम क्या करेंगे, हमें 5 चाहिए तो हम 1 की जगह पे 5 रेस टू 0 कर सकते हैं ना। ठीक है, तो 5 रेस टू 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 5 रेस टू 0। बेस सेम है तो पावर b क्या हो जाएगा, इक्वल। सो 2x इज़ इक्वल टू -3, x इज़ इक्वल टू -3/2। देखिए 13 रेस टू रूट एक्स इज इक्वल टू 4 रेस टू 4 माइनस 3 रेस टू 4 माइनस 6।
अब 4/4 मतलब 16 का स्क्वायर हुआ, सो इट्स 256 माइनस 9 9 ज़ा 81 -6। तो ये देखिए 13 रेज़ टू रूट एक्स इज इक्वल टू 13 स्क्वायर हुआ, सो रूट एक्स इज इक्वल टू 2, सो एक्स इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, सो एक्स इज इक्वल टू 4। रूट ऑफ 3/5 होल रेज़ टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 125/27। अब देखिए यहाँ पे 3 और 5 है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्यूब है 5 का और ये 3 का, राइट। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे, ये होल रेज टू 1/2 होल रेज टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 5 क्यूब अपॉन 3 क्यूब, राइट। तो ये होगा 3/5 होल रेज टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5/3 होल रेज टू 3। लेकिन यहाँ पे 3/5 है, 5/3 है, तो हम क्या करेंगे, कोई एक पावर हम नेगेटिव करेंगे तो ये ही ईजी रहेगा। सो इट्स 3/5 होल रेज टू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3/5 होल रेज टू -3। तो बेस अब हो गया सेम, सो बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल। सो इट्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू -3, so x plus 1 is equal to -6, x is equal to -6 - 1, therefore x is equal to -7। देखिए ये क्यूब रूट ऑफ 4 है एंड होल रेज टू 2x प्लस 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1/32। ठीक है, तो पहले तो बेस क्या है, बेस 2 को कर दो क्योंकि यहाँ पे 32 है और 32 इज़ नथिंग बट 2⁵. तो ये 2 स्क्वायर होल रेज टू 3 होल रेज टू 1/3 होल रेज टू, इसको एलसीएम ले लो, सो 4x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/32। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखिए 2 रेज टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4x प्लस 1 अपॉन 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये 1/32 हुआ। सो अब देखिए 2 रेज टू 4x प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू 5 हुआ, लेकिन हमें ऊपर लेके जाना है इसको, सो 2 रेज टू 4x प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 रेज टू -5। अब बेस सेम हो गया, सो 4x प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू -5। सो देखिए 4x प्लस 1 इज इक्वल टू -15, 4x इज इक्वल टू -16, x इज इक्वल टू -4। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सम है, ये कई बार स्टैंडर्ड 9th में आता है, कई बार 10th में आता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ अभी तक हम बेस सेम करने में लगे थे, लेकिन जब भी ऐसा माइनस हो और ये 3 है तो उसको कॉमन निकालने का सोचो। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है, ये बहुत ही कॉमन सम है। आप अगर देखेंगे तो 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के मतलब शायद आर एस अग्रवाल में भी ऐसे सम्स हैं। तो पहले तो बेस सबका सेम कर लो, तो ये देखो 3⁻² इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3⁻n माइनस 3⁻3n अपॉन 3⁻3n इंटू 2 क्यूब इज इक्वल टू 1/27। यहाँ पे m है, ठीक है, यहाँ पे m है। सो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या होगा देखिए 3⁻2n प्लस n मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर माइनस 3⁻3n अपॉन 3⁻3m इंटू 3 क्यूब इज इक्वल टू 1/3 क्यूब, राइट। ठीक है, अब ये देखिए 3⁻3n इंटू 9 माइनस 3⁻3n अपॉन 3⁻3m इंटू 2 क्यूब इज इक्वल टू 1/3⁻3। तो यहाँ पे देखिए ये कॉमन निकलेगा,
ठीक है, इज जस्ट लाइक ए बी माइनस ए, तो ए कॉमन निकाल के बी माइनस वन होगा, है ना। तो सो 3 raised to 3n कॉमन 9 minus 1 होल अपॉन 3 raised to 3m into 2 cube इज इक्वल टू 1/3 raised to 3। तो ये तो क्या हो गया, देखिए ये 3 raised to 3n माइनस 3m इंटू 8/8 इज इक्वल टू 1/3 क्यूब हुआ। ओके, सो ये तो कैंसिल हो गया, फिर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। सो इस 3 raised to 3n माइनस 3m इज इक्वल टू 3 raised to -3, बेस सेम हो गया। तो 3 कॉमन n माइनस m इज इक्वल टू -3, सो n माइनस m इज इक्वल टू -1। अब मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, सो साइन चेंज हो जाएगी। सो इट्स प्रूव्ड एट m माइनस n इज इक्वल टू 1, सो m इज इक्वल टू 1 प्लस n, या तो फिर m इज इक्वल टू n प्लस 1, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और अगर आपको और कोई चैप्टर की हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।